नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। कांग्रेस के बागियों ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें, मनाने की बात नहीं बन रही बात। कांग्रेस के बागियों ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक महीने के मान मनोबल के बाद भी मंडल अध्यक्षों पर सहमति नहीं बन पाई है। संगठनात्मक चुनाव के मामले में पीछे रह गए मंडलों में 11 में से ज्यादातर इन्हीं के हलकों के हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायकों में गगरेट में चैतन्य शर्मा, कोटलेहर से देवेंद्र कुमार भुट्टो और सुजानपुर से राजेंद्र राणा ने भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए हैं। बड़सर से भाजपा के पूर्व विधायक इंद्रदत्त लखनपाल कांग्रेस का टिकट लेकर दोबारा विधायक बने। ऊंचाई वाले भागों ने फिर ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, निचले क्षेत्रों में बारिश। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों ने फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। राज्य के कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, किन्नौर, कांगड़ा व सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। निचले क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। ताजा बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। शिमला शहर में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। धर्मशाला में बारिश हो रही है। धौलाधार की पहाड़ियों पर भी ताजा हिमपात हुआ है। महाकुंभ के लिए ऊना से कल चलेगी विशेष ट्रेन। 8 दिन में एसी और स्लीपर कोच पैक, जाने डिटेल में। प्रयागराज महाकुंभ के लिए शुक्रवार से ऊना से विशेष ट्रेन चलेगी। महाकुंभ जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। 8 दिन में ही एसी 3 टियर और स्लीपर के 5 कोच पैक हो गए हैं। 23 फरवरी तक 6 ट्रेनों के इन डिब्बों में वेटिंग चल रही है। अप और डाउन दोनों और के डिब्बे पैक हो गए हैं। अब टिकट कंफर्म करने के लिए लोग वेटिंग में हैं। इन डिब्बों में 17, 20, 25 वेटिंग है। ऊना रेलवे स्टेशन में टिकट बुक करवाने पहुंच रहे यात्री अब आधी खाली हाथ लौट रही हैं। वहीं सवारी के 10 डिब्बों के लिए शुक्रवार को ट्रेनें चलने से 2 घंटे पहले यानी शाम 8 बजे के बाद टिकट मिलेगी। महाकुंभ के लिए लोगों के रुझान को देखते हुए शुक्रवार को टिकट काउंटरों के बाहर लोगों की भारी भीड़ रहने की संभावना। सुख सरकार ने 17 आईएएस अधिकारियों को दिया प्रमोशन का तोहफा। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल संभव। हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल संभव है क्योंकि राज्य सरकार ने बुधवार को 17 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति दी। सचिव रैंक पर पदोन्नति 4 आईएएस में से 3 हिमाचल में ही सेवारत हैं। ऐसे में अधिकारियों का प्रशासनिक फेरबदल संभव हो सकता है। नए अधिकारियों को मिला सचिव रैंक। सरकार ने 2009 बैच की आईएएस अधिकारी मानसी सराय ठाकुर, रोहन चंद्र ठाकुर, राजकिशन पूर्थी और विनोद कुमार को सचिव रैंक दिया है। पदोन्नति के साथ सचिव लेवल 14 का पे स्केल दिया जाएगा। मानसी सराय ठाकुर को परफॉर्मा आधार पर पदोन्नति दी है। शेष 4 अधिकारी अभी अपनी जगह काम करते रहेंगे। सचिव रैंक पर पदोन्नति के अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल विद्यार्थी नहीं होंगे प्रमोट। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में इसी सत्र से शुरुआत। हिमाचल में अब 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे। चालू शैक्षणिक सत्र मार्च 2025 में प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों से इसकी शुरुआत होगी। शीतकालीन स्कूलों में अगले वर्ष से ये व्यवस्था लागू होगी। हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के संशोधित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को प्रदेश में सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। 5 लाख उपभोक्ताओं का राशन बंद, क्या है कारण जानिए। प्रदेश में राशन कार्ड का ई-केवाईसी न होने के कारण 45,000 राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। 45,000 से अधिक राशन कार्ड ब्लॉक होने से 5 लाख उपभोक्ताओं को राशन डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन का लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश के राशन डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। प्रदेश में सस्ते राशन में होने वाली गड़बड़ी की आशंका को रोकने के लिए राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी करवाई जा रही है, जिसके लिए पिछले कई महीनों से निरंतर प्रयास किया जा रहा है और लाभार्थियों को बार बार ई-केवाईसी करवाने का मौका दिया जा रहा है। प्रदेश में करीब 88% राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी किया है, लेकिन इसके बाद भी 12% कार्ड धारकों ने अभी तक ई-केवाईसी तक नहीं करवाई है। बल्क ड्रग पार्क में 460 करोड़ के टेंडर मंजूर। राज्य सरकार ने भी जारी किए 50 करोड़ रुपए। बल्क ड्रग पार्क की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की उच्च अधिकारी प्राप्त समिति की यहां आयोजित 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बल्क ड्रग पार्क के लिए सभी विभागों से प्राथमिकता के आधार पर कार्य में तेजी लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के लिए 50 करोड़ की राशि जारी की गई है और राज्य सरकार इस पार्क को समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज स्टीम जनरेशन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण, संचरण और रखरखाव को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण मॉडल पर एकल बोली में एक साथ जोड़ा जाएगा।
उन्होंने परियोजना प्रबंधन परामर्श फर्म को इन तकनीकी उपयोगिताओं के संचालन और रखरखाव के मापदंड तैयार करने के भी निर्देश दिए। उद्योग मंत्री ने बल्क ड्रग पार्क के विशेषज्ञों का एक सलाहकार पैनल गठित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निविदा दस्तावेजों की तकनीकी बोली के जांच के लिए मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग हमीरपुर क्षेत्र की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित करने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की चौथी बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की।